मैसेज किया किसी को, जस्ट आपने अपने पार्टनर को मैसेज किया या किसी फ्रेंड को मैसेज किया और उसका रिप्लाई जो है वो या तो नो आ गया या फिर लेट में आया या फिर वो आया ही नहीं। एंड देन अब आपका माइंड जो क्या कर रहा है, बहुत सारे सिनारियोज बीच में लेकर आ रहा है। उस चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट करने के बजाय आपका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो रहा है। बहुत क्यों, एंड इतना ज़्यादा हो रहा है कि यू आर फीलिंग इनसिक्योर इन योर सेल्फ। कोई करियर का काम है, कोई डिसीज़न लेना है, कोई भी छोटी से छोटी डिसीज़न भी अगर आप अपनी लाइफ में ले रही हैं, लेकिन उस डिसीज़न में एक्शन लेने की जब टाइम आता है, देयर आर सो मेनी थॉट्स कम्स इन योर माइंड एंड यू फील लाइक कि अभी वर्स्ट से वर्स्ट के सिनारियो सोच लेना, इतना सोच लेना कि वो स्टेप ही ना लेना और उस चीज़ को बस और बस प्रोकास्टिनेट करते रहना। तो और फिर इन तमाम चीज़ों में आपके अंदर ये महसूस होना कि आप जो है वो आप ही एक ऐसे इंसान हो जो आप इमोशनली वीक हो, या जो कुछ भी सिचुएशन चल रही है वो ड्रामेटिक है, आपके अंदर कुछ क्या ऐसा है कि आपके अंदर वो चीज़ जो है वो ड्रामेटिक हो रही है कि हर चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा ही क्यों सोच लेना। तो यकीन मानिए दिस इज़ नॉट यू, देयर इज़ नथिंग प्रॉब्लम, देयर इज़ मतलब मैं ये कहूँगी कि आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन को हील नहीं कर सकती हैं। बेसिकली जो आपका नर्वस सिस्टम है वो आपको अगर देखा जाए तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो सेफ फील नहीं कर रहा है। तो आज जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि जो ओवर थिंकिंग की ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली होती क्यों है। ओवर थिंकिंग का जो प्रॉब्लम है वो हमारे जो बॉडी सिस्टम है वो किस तरह से वो रिएक्शन होता है हमारे बॉडी सिस्टम में, जिस वजह से ये सारी तमाम चीज़ें हमको फेस करनी पड़ती हैं। क्या रीज़न्स हैं, क्यों ओवर थिंकिंग होती है, एंड वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि लास्ट में मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी जिसकी वजह से आप कभी भी ऐसी सिचुएशन से डील कर रही हों तो आप क्या कर सकते हैं कि इंस्टेंटली वो सॉल्यूशन को अप्लाई कर सकें और इंस्टेंटली आपको रिलीफ मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं कि ओवर थिंकिंग जब कभी भी आपको होती है तो ऐसा क्या बॉडी में हो रहा होता है, ऐसा क्या चीज़ हो रही होती है कि ये जो सिचुएशन होती है वो हम कांस्टेंट लेवल पर फेस कर रहे होते हैं। बॉडी जो है माइंड ओवर थिंकिंग बेसिकली जब कभी भी आपको ओवर थिंकिंग हो तो अपने आप को आपको ये बोलना है कि दिस इज़ माई बॉडीज अलार्मिंग सिस्टम, और इन रियलिटी ओवर थिंकिंग इज़ योर बॉडीज अलार्मिंग सिस्टम। होता क्या है, आपके बॉडी का नर्वस सिस्टम सेफ फील नहीं कर रहा होता, देन ये क्या करता है, इट स्टार्ट स्कैनिंग फॉर डेंजर। जब इसको लगता है कि मैं सेफ नहीं हूँ तो ये स्टार्ट स्कैनिंग फॉर डेंजर इवन इफ सिचुएशन जो है वो सेफ है। अब आप अपनी ज़िंदगी के जस्ट राइट नाउ, अब आप अपनी ज़िंदगी के पास्ट के ऐसे एक्सपीरियंसेस से जाइए, सोचिए कि कब कब सिचुएशन ठीक थी लेकिन जो आप हैं आपने उस सिचुएशन को ओवर एनालिसिस कर लिया था। आपने जो है कहीं न कहीं उस सिचुएशन को इतना ज़्यादा सोच लिया कि इन रियलिटी जब आपको पता चला कि वो सिचुएशन में इतना ज़्यादा नहीं थी, दिस इज़ आपने इतना ओवर एनालिसिस कर लिया था एंड दैट्स व्हाई इट हैपेंड। और रिलेशनशिप्स में ओवर थिंकिंग क्रिएट्स मेस, लिटरली इट क्रिएट्स मेस। तो होता क्या है, क्योंकि नर्वस सिस्टम सेफ नहीं फील कर रहा है एंड इट स्टार्ट स्कैनिंग फॉर द डेंजर एंड दैट्स वाई जो आपका माइंड है वो बार बार जो है वो इतने ज़्यादा थॉट से गुजरता है। तो आपके बॉडी में जो है वो बेसिकली ये चल रहा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, एयरपोर्ट में क्या होता है, आपके बॉडी की स्कैनिंग हो रही होती है। क्यों स्कैनिंग हो रही होती है, सिंपली स्कैनिंग इसी वजह से हो रही होती है कि वहाँ पे जो है एक ऐसा माहौल होता है कि भले ही हर इंसान तो गलत नहीं है लेकिन स्कैनिंग जो होती है वो हर इंसान की होती है। क्यों, क्योंकि ऐसे मामलात हो चुके होते हैं कि इस तरह के मामलात पेश आ चुके होते हैं जिसकी वजह से हर इंसान की स्कैनिंग करना ज़रूरी हो जाती है कि फिर से वही चीज़ ना दोबारा हो। तो क्या हो रहा होता है, एक प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म बनाया जाता है। तो इसी तरह से जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो एक प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म बना लेता है एंड दैट्स वाई सेफ सिचुएशन भी हो तब भी जो है अगर आपका नर्वस सिस्टम सेफ फील नहीं कर रहा है तो वो जो है इस आपके माइंड में बार बार थॉट आना शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि इतना थॉट्स आएगा, वर्स्ट के सिनारियोज आपके शुरू हो जाएंगे। तो ये तो बात होगी कि ये प्रॉब्लम जो होती है ओवर थिंकिंग की वो बॉडी में चल क्या रहा होता है।
तो अगर आप ये प्रॉब्लम डील कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर जो है वो कमेंट करें कि येस आई एम डीलिंग विद ओवर थिंकिंग, आई ओवर थिंक इन एवरी रिलेशनशिप बट आई बिलीव दैट ओवर थिंकिंग कैन बी हील्ड। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके जो रीजंस होते हैं, बेसिकली 3 ही मेन रीजंस होते हैं। पहला रीज़न, पास्ट ट्रॉमा एंड इमोशनल वुंड्स। अगर आपके पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं जहाँ पे आपने ट्रॉमा फेस किया है, या आपके चाइल्डहुड पैटर्न ऐसा रहा है कि जहाँ पर आपको सेफ नहीं फील हुआ, और वो जो है वो इमोशनल वुंड्स, वो इमोशनल मेमोरीज अभी भी आपके नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट हैं और आपकी वो हील नहीं हुई हैं, तो आपका माइंड जो है, आपका नर्वस सिस्टम क्योंकि अनसेफ फील कर रहा है अभी भी उन पास्ट ट्रॉमा, उन इमोशनल वुंड्स की वजह से, एंड व्हाट इट विल डू, इट कीप्स चेकिंग फॉर द सेम पैटर्न्स, इट कीप्स चेकिंग सो दैट you might not get hurt by the situation. And the second reason is the attachment patterns. ऐसे रिलेशनशिप से आप गुजरे हैं क्योंकि ऐसा होता है ना कि इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर को अट्रैक्ट करना, क्यों अट्रैक्ट करते हैं, इसका भी रीज़न ये है, एक छोटा रीज़न। और या बार बार एक ऐसी रिलेशनशिप्स में चले जाना, या रिलेशनशिप सेफ है या वो पर्सन सेफ है, लेकिन क्योंकि पास्ट के अटैचमेंट पैटर्न्स आपके ऐसे रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली के साथ रिश्ते, आपके दोस्तों के साथ, आपके फ्रेंडशिप में, सिबलिंग्स में, आप जो क्लोज्ड वंस हैं रिलेशंस में, जहाँ पे आपको अनवैल्यूड फील हुआ हो, अनइम्पॉर्टेंट फील हुआ हो, अनसीन फील हुआ हो, तो जब आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाते हो, इवन इफ़ वो पर्सन सेफ है, इवन इफ़ वो पर्सन है, लेकिन आपका माइंड में जो अटैचमेंट पैटर्न्स हैं वो हील नहीं हुए हैं, एंड दैट्स वाई, दिस इज़ द रीज़न कि जो है वो रिलेशनशिप में भी बार बार आप ओवर थिंकिंग करते हो, क्योंकि आपका एंशियस अटैचमेंट पैटर्न हील नहीं हुआ, अवॉइडेंट अटैचमेंट पैटर्न हील नहीं हुआ, एंड यू आर नॉट फीलिंग सिक्योर फ्रॉम इनसाइड, एंड दैट्स वाई उस वाली जो रिलेशनशिप ठीक भी है, जो पर्सन ठीक भी है, आप उसमें भी कहीं ना कहीं वो ओवर थिंकिंग होने लगती है। एंड द थर्ड रीज़न इज़ क्रॉनिक स्ट्रेस, डेली प्रेशर, वर्क की वजह से, रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं इसकी वजह से, या कोई भी रीज़न हो सकता है। डेली प्रेशर अगर आपको है तो डेली प्रेशर से आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो हाई अलर्ट पर रहता है, जिसकी वजह से जो है वो आपको डेली बेसिस पर ओवर थिंकिंग के जो इश्यूज़ हैं वो होते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रीज़न्स क्या हैं। अब मैं बात करूँगी कि सॉल्यूशन क्या है, एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कि सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम अपने जब भी ऐसे सिचुएशन आए, जब भी हम ओवर थिंकिंग से डील करें, तो हम इंस्टेंटली उसमें कैसे, इंस्टेंटली अपने आप को कैसे रिलीव कर सकते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगी, 3 स्टेप ग्राउंडिंग टेक्निक। जब कभी भी आपको ओवर थिंकिंग का इश्यू हो, रिलेशनशिप से रिगार्डिंग, डेली प्रेशर की वजह से, या कोई भी रीज़न हो, आपको ओवर थिंकिंग किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पर्सन के साथ आपको माइंड जो है बार बार जो है थॉट्स बंद नहीं हो रहे हैं, बार बार जो है वर्स्ट के सिनारियोज आ रहे हैं, बार बार इट्स लाइक समटाइम्स ऐसा होता है कि हेडेक भी स्टार्ट हो जाता है। तो ओवर थिंकिंग का जब कभी भी आपको इशू हो तो आप ये सिंपल से एक्सरसाइज करिएगा, 3 स्टेप ग्राउंडिंग टेक्निक, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। क्या करना है करना क्या है आपको, आपको पहला स्टेप है, सिचुएशन आई, फॉर एग्जांपल आपके राइट ना कोई सिचुएशन आई, एंड देन उसके बाद जस्ट क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट टेकिंग ब्रीथ डीपली। 4 to 6 ब्रीदिंग टेक्निक आपको स्टार्ट करनी है। किस तरह से, आप 4 काउंट में इनहेल करें, ब्रीद इन एंड होल्ड फॉर 2 काउंट्स, and now release in 6 counts. इस ब्रीदिंग को आपको 1 मिनट तक करना है। देन इसके बाद अपनी आइज़ को आप क्लोज रखें, फिर इसके बाद जस्ट अपने हेड से टो तक आप पूरी बॉडी को स्कैन करें, सिंपली स्कैन करें 1 मिनट तक। महसूस करें कि आपको टेंशन कहाँ महसूस हो रही है, बॉडी के किस पार्ट में आपको जो है वो टेंशन महसूस करिए। 1 मिनट, 2 मिनट, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आपको अपनी आइज़ को जो है वो ओपन करना है, एंड कॉलर बोन के 2 इंचेस नीचे जो कॉलर बोन पॉइंट होता है आपको टैप करना है, एंड आपको बोलना है, आई एम फीलिंग सेफ इन दिस मोमेंट, आई एम फीलिंग सेफ इन दिस मोमेंट, आई एम फीलिंग सेफ इन दिस मोमेंट।
आई एम फीलिंग सेफ इन दिस मोमेंट। इसको भी आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट्स, इवन 5 मिनट्स तक भी कर सकते हैं, जब आप तक आपको रिलैक्स महसूस हो। ये है आपकी इंस्टेंट ओवर थिंकिंग रिलीफ टेक्निक। जब कभी भी आपको, क्यों ये आपको इंस्टेंट रिलीफ देती है? क्योंकि द मोमेंट आप ब्रीथ करते हो, आपकी ग्राउंडिंग स्टार्ट हो जाती है। देन उसके बाद स्कैनिंग से आपको महसूस होने लगता है कि यस, नर्वस सिस्टम को लगता है कि यस, सेफ्टी की तरफ जाता है। जब आप टैपिंग करते हो तो ऑब्वियसली टैपिंग जब आप करते हो तो आपका नर्वस सिस्टम जो है सेफ फील करने लगता है। एंड देन उसके बाद आपके थॉट्स जो हैं वो काम डाउन होते हैं, जिससे आपकी बॉडी सेफ फील करती है, जिससे आपका जो माइंड है, वो थॉट्स जो कांस्टेंट थॉट्स चल रहे होते हैं वो स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। यही रीज़न होता है। और आपका जैसे ही नर्वस सिस्टम सेफ फील करेगा, आपकी ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली जो है वो कम कम होने लगती है। और अगर आपको लगता है कि आपकी ओवर थिंकिंग का इशू जो है वो बहुत ज़्यादा है, या आप ऐसे ट्रॉमास से गुजरे हैं जिसकी वजह से अब जो है वो आपको बार बार जो है वो ये छोटी टेक्निक्स करने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है, प्रॉब्लम जो है वो आपकी डीप है, तो आप मेरा पर्सनलाइज्ड इमोशनल हीलिंग सेशन ले सकते हैं, जिसमें मैं पर्टिकुलरली ये 1 आवर का सेशन होता है। इसमें ईएफटी के थ्रू मैं हीलिंग करवाती हूँ, जिसमें आपका रूट कॉज़ जो है वो आइडेंटिफ़ाई किया जाएगा। एंड देन उसके बाद आपकी ऑलमोस्ट 60 मिनट्स तक जो है वो टैपिंग करवाई जाती है। इसके अलावा भी कुछ टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, जिससे आपकी जो है वो ओवर थिंकिंग काफ़ी हद तक जो है वो रिलीफ़ मिलते हैं आपको। और सेशन के बाद मैं पर्सनलाइज्ड ईएफटी स्क्रिप्ट्स भी देती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम डीप है और आपको वाक़ई में हीलिंग सेशन की ज़रूरत है, तो जो है डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझे जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं ईएफटी। तो आपका सेशन जो है वो बुक हो जाएगा और जो है आप डेफिनेटली यू आर वेलकम इन माय सेशन। सो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि ओवर थिंकिंग, बिकॉज ओवर थिंकिंग इस वक्त जो है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और मैं खुद जो हूँ इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रगल किया है। इस प्रॉब्लम की वजह से मेरे रिलेशनशिप्स, मेरे करियर, मेरी हर चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी थी चीज़ें। एंड दैट्स व्हाई व्हेन आई वर्कड विथ माई सेल्फ, व्हेन आई अंडरस्टूड द थिंग्स, देन आई केम टू रियलाइज कि ओके, दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ इन रियलिटी इज़ द protection mechanism that your nervous system is giving to you. So thank you for watching me, and do subscribe my channel, do be the part of my healing journey, or